नाउ रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में क्या करते हैं, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर, यहाँ दोनों मिलते हैं पी और एन, इसको कहते हैं पी एन जंक्शन। और जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर जंक्शन पर एक पोटेंशियल बैरियर लगा होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसको कहते हैं काल्पनिक बैटरी। ये सचमुच की बैटरी नहीं होती है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो पैदा होगी वो एन से पी की ओर ई आई। खैर, तो पी टाइप को अगर मैं बैटरी के नेगेटिव से जोड़ दूं और एन टाइप को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दूं तो हम कहेंगे हमने रिवर्स बायसिंग कर दी है। तो ये हमने लिखा है, पढ़ते हैं। ए जंक्शन डायोड इज सेड टू बी रिवर्स बाइस्ड when the positive terminal of the external battery is connected to the N region and the negative terminal to the P region। तो ये इस तरह से अगर हम कनेक्शन करें तो हम कहेंगे हमने रिवर्स बाइसिंग कर दी है इस जंक्शन की, पीएन जंक्शन डायोड की। और अगर ध्यान से देखें, ये प्लस है ये माइनस है, बैटरी का जो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एन से पी की ओर होगी। और उसी तरीके से यहाँ पर जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी एन से पी की ओर है, यानी जो एक्सटर्नल बैटरी है ये भी सपोर्ट करेगी इंटरनल बैटरी का। तो वही मैं पढ़ रहा हूँ। इन दिस सिचुएशन द एक्सटर्नल फील्ड ई is directed from N region towards P region and thus adds the internal barrier field EI. Hence, holes in the P region and electrons in the N region are both pushed away from the junction. That is, they cannot combine at the junction. Thus, there is almost no current due to the flow of majority carriers. एक बार फिर से मैकेनिज्म देखें। देखिए, बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा है पी टाइप और एन टाइप जोड़ा है पॉजिटिव से, तो ये जो होल्स हैं पॉजिटिव हैं, जाहिर है ये जंक्शन की ओर नहीं जंक्शन से दूर भागेंगे। उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में ये पॉजिटिव से जुड़े हैं तो ये भी जंक्शन से दूर भागेंगे। तो कुल मिलाकर के ये जो विड्थ है जिसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर, तो ये और बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी बढ़ जाएगी, क्योंकि होल्स इधर भाग रहे हैं इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहे हैं। तो और चूंकि क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं ना होल्स ना इलेक्ट्रॉन, इसलिए करंट विल नॉट फ्लो ड्यू टू दीज मेजॉरिटी कैरियर्स, यानी होल्स इन द पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन। तो कोई करंट नहीं बहेगी, यानी रिवर्स बायसिंग में ऐसा लग रहा है कि कोई करंट नहीं बहेगी, ये मेजॉरिटी जो कैरियर्स है इनकी वजह से। बट हाउएवर व्हेन द जंक्शन इज रिवर्स बाइस्ड ए वेरी स्मॉल रिवर्स करंट ए फ्यू माइक्रो एम्पियर, यानी माइक्रो एम्पियर फ्लोज अक्रॉस द जंक्शन, बहुत नन्ही मुन्नी करंट माइक्रो एम्पियर्स की करंट बहती है। ये भैया करंट कहाँ से आ गई? दिस करंट इज कैरीड बाई द फ्यू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स इन द पी रीजन एंड होल्स इन द एन रीजन। देखिए, जब ये गर्म होगा यानी रूम टेम्परेचर पर, जो लिखा है थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर, रूम टेम्परेचर पर ही मेजॉरिटी में तो इसमें पी टाइप में होल्स हैं, लेकिन माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। उसी तरह से एन में एन टाइप में होल्स भी होंगे और ये बहुत ही कम संख्या में होंगे, इनको हम कहेंगे माइनॉरिटी कैरियर्स। तो इन्होंने कहा है कि दिस करंट इज कैरीड बाई द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स इन द पी रीजन एंड होल्स इन द एन रीजन विच मूव अक्रॉस द जंक्शन अंडर द अप्लाइड फील्ड ई। इस फील्ड की वजह से ये क्रॉस करेंगे होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बहुत कम संख्या में, उन्हीं की वजह से हमको
बहुत ही स्मॉल करंट, यानी समझिए माइक्रो एम्पियर्स क्वाड्रेटिक करंट मिलेगी। सिंस द डेंसिटी ऑफ द माइनॉरिटी कैरियर्स डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द थर्मल एजिटेशन, तो द रिवर्स करंट इज वेरी मच टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एंड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। यानी जैसे जैसे अगर आप इसका टेम्परेचर बढ़ा दो, पीएन जंक्शन का टेम्परेचर बढ़ा दो, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन सोर्स क्रिएट होंगे माइनॉरिटी वाले, उनकी वजह से करंट और बढ़ जाएगी। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ये जो करंट रिवर्स करंट बहती है, लेकिन ये बहुत ही कम होती है, ना के बराबर। अब इन रिवर्स बाइस्ड जंक्शन द अप्लाइड फील्ड ई सपोर्ट्स द बैरियर फील्ड ई आई, जो एक्सटर्नल फील्ड है सपोर्ट करती है बैरियर फील्ड को, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को। एज ए रिजल्ट द मेजॉरिटी कैरियर्स यानी होल्स इन पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन द एन रीजन आर पुश्ड अवे फ्रॉम द जंक्शन। वही आप देखिए कि इसकी वजह से होल्स इधर आ गए और इलेक्ट्रॉन्स इधर इधर भाग खड़े होते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि द विड्थ ऑफ द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस, तो जो डिप्लीशन लेयर की विड्थ है ये बढ़ जाती है, और जब विड्थ बढ़ जाएगी, इट इज ड्यू टू दिस रीजन दैट द जंक्शन डायोड ऑफर्स ए हाई रेजिस्टेंस फॉर द करंट टू फ्लो इन द रिवर्स बायस, यानी ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, क्योंकि रिवर्स बायसिंग में करंट ना के बराबर बह रही है, इसलिए हम कहेंगे करंट बहाना बड़ा मुश्किल है। यानी इस समय रिवर्स बाइस्ड पीएन जंक्शन हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, जबकि अगर आप देखें रिवर्स बाइसिंग में, इन फॉरवर्ड बाइस जंक्शन में, इन फॉरवर्ड बाइस जंक्शन अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड ई डोमिनेट्स द स्मॉल बैरियर फील्ड ई आई। एज ए रिजल्ट द मेजॉरिटी कैरियर्स यानी होल्स इन पी रीजन, इलेक्ट्रॉन इन द एन रीजन आर पुल्ड टुवार्ड्स द जंक्शन। देखिए इसमें क्या था कि फॉरवर्ड बाइसिंग में ये उल्टा था, तो होल्स इधर आ रहे थे, इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे, तो ये जो विड्थ है डिप्लीशन लेयर और कम होती जाती थी। तो वही यहाँ लिखा है, इन फॉरवर्ड बाइस they are pulled towards the junction, hence the width of the depletion layer decreases, ये कम होती चली जाती है, और इसी की वजह से it is due to this reason that the junction diode offers a low resistance for the current to flow in forward bias। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के समय ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, कौन? फॉरवर्ड बाइस जंक्शन, और ये जो रिवर्स बाइस जंक्शन है ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। जो रिवर्स बाइसिंग की जो सर्किट मैकेनिज्म है, इन शॉर्ट ये फिर समझ लें, ये पी टाइप, ये एन टाइप, ये पी एन जंक्शन, पी टाइप में होल्स होते हैं, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर मैं पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ दूं एक्सटर्नल बैटरी के, और एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ दूं, तो हम ये कहेंगे हमने इस जंक्शन की रिवर्स बाइसिंग कर दी है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एन से पी की ओर होगी, और ये सपोर्ट करेगी इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो पोटेंशियल बैरियर था उसकी वजह से पैदा हुई है, तो इसको सपोर्ट करेगा। तो इससे होगा क्या? होगा ये कि पी टाइप में जो होल्स हैं वो नेगेटिव की ओर भागेंगे, और एन टाइप में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस होने की वजह से इधर भागेंगे। जब ये यानी जंक्शन से दूर भागेंगे, होल्स भी जंक्शन से दूर भाग रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी जंक्शन से दूर भाग रहे हैं, तो ये जो डिप्लेशन लेयर है ये बढ़ जाएगी। ये क्या चीज़ है? डिप्लेशन लेयर, ये बढ़ जाएगी, और कोई करंट नहीं बहेगी। लेकिन रूम टेम्परेचर पर कुछ यानी जो थर्मली इंसुलेटेड की वजह से
या रूम टेम्परेचर पर इस पी टाइप में कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं बहुत कम मात्रा में, और एन टाइप में कुछ होल्स भी होते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, ये इनकी वजह से ये जो बहुत ही कम संख्या में है जिनको माइनॉरिटी कैरियर्स कहेंगे, ये क्रॉस करेंगे और इनकी वजह से करंट बहेगी। तो जो करंट है बहुत ही कम मामूली करंट फ्लो करती है ड्यू टू दीज माइनॉरिटी कैरियर्स यानी इलेक्ट्रॉन्स इन द पी रीजन एंड होल्स इन द एन रीजन। ये जंक्शन क्रॉस करेंगे। तो आप ये देखिए, ये अगर जैसे जैसे मैं, ये बैटरी है, ये है रिवर्स बायसिंग, चूंकि अपोजिट पोलैरिटी है तो हम नेगेटिव इधर दिखाएंगे रिवर्स बायसिंग को। तो जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं, आप देखिए जो ये रिवर्स करंट जो है ना के बराबर, ये देखिए ग्राफ देखिए, ना के बराबर बढ़ रही है, ना के बराबर बढ़ रही है। यानी रिवर्स बायसिंग में कोई करंट नहीं बहती है। कोई करंट ना बहने का मतलब है कि ये जो सर्किट है ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। हम कहेंगे रिवर्स बायसिंग के समय ये जो जंक्शन है इसका रेजिस्टेंस हाई होता है। अरे भाई हाई रेजिस्टेंस है तभी करंट नहीं बह पाती है। लेकिन अगर मैं इधर फॉरवर्ड बायसिंग दिखाऊं और इधर फॉरवर्ड करंट दिखाऊं, तो इसमें आप जानते हो कि वोल्टेज थोड़ा सा बढ़ाया, करंट बढ़ी, फिर एकदम से बहुत तेजी से बढ़ी, यानी आराम से करंट फ्लो होती है। तो हम ये कहेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग के समय लो रेजिस्टेंस और रिवर्स बायसिंग के समय ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है जंक्शन डायोड।